हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है। आंसर्स लिखूंगा अगर टाइम मिलेगा मुझे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हरियाणा बोर्ड के लिए 2023 के एग्जाम्स के लिए, और साथ में 2 मार्क्स वाले ये दोनों क्वेश्चंस, मतलब कह सकते हो एक टाइप से शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, आपको अगर क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिंदी, इंग्लिश, जिनकी बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा, आपको पहला ही लिंक है, उस पर विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके अंदर आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाऊंगा क्लास 11 की 2023 के लिए हरियाणा बोर्ड की, वो सारी वीडियोज आपको उस एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एक वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, cclchapter.com। गूगल पे सर्च करोगे ना CCL चैप्टर लिख के तो आपको मिल जाएगी, और इस वेबसाइट पे विजिट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन के ऊपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलिसम, व्हाट इज स्नैप्स, साइनेप्स जिसको कहते हैं। मतलब थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन यार हिल सकती है मेरी बायोलॉजी में, क्योंकि तुम्हें पता है यार इतनी मुश्किल सा होता है बोलना, यार थोड़ा अजीब सा लगता है बोलते टाइम भी शब्दों को, तो एडजस्ट कर लेना। बट जो भी है तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज एम्बिशन, गिव एन एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ फॉर प्रोटीन, तो वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है क्या है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ऑल ऑफ द बायोस्फीयर, जितना भी बायोस्फीयर है उसके अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है उसका नाम हमको बताना है यहाँ पे। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट इनका शायद आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे सेम से आंसर है, बट अलग भी हो सकते हैं, वो देख लेना अपना कि एनिमल वर्ल्ड का भी पूछा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, और जो है पूरे बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर में आई थिंक एनिमल्स ही आते हैं सारे, तो देख लेना एक बार, ऑलमोस्ट सेम हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। विच इज लीचेन, राइट डाउन द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसिस फैमिली, तो इस फैमिली के बारे में हमको जो है इसका फॉर्मूला लिखना है जो भी आपके पास है। व्हाट इज फिलोटैक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में कई बार आ चुका है हमारे। व्हाट इज द रोल ऑफ टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का क्या रोल होता है। व्हाट इज द कोडेंट, तो ये द कोडेंट क्या होता है ये बताना है। व्हाट इज पिथ, तो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं वैसे, थोड़े मतलब अलग अलग यूनिट से आ रहे हैं आपको देखने को, मतलब यूनिट्स वगैरह आप देख लेना भाई कहाँ से क्या आ रहा है। मैंने पूरा ये जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठा के मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो रिपीट हो रहे हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे, गाइड वगैरह जो भी आपके पास सोर्स है उससे देख लेना फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन कॉकरोच, कॉकरोच वाले कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉकरोच वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। कई सारे क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले भी, ठीक है, छोटा तो आता ही है, बड़े भी आते हैं कॉकरोच पे। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन प्लांट, जिंक का क्या रोल होता है प्लांट्स के अंदर वो बताना है। राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिनकल ग्लैंड, तो ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है उस हार्मोन का नाम बताना है। वाई अब्सिस्किक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इस एसिड को जो हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं। विच इज हाइपरकैलेमिक हार्मोन, व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ रेड पिगामेंट फाउंड इन मेंबर्स ऑफ, भाई क्या नाम है ये, रोडोफाइसिस, जो भी नाम है यार देख लो तुम, तो वीडियो में ध्यान रखना, तो कहीं तुम बोलो भाई तुमने क्या बोल रहे हो तुम, ये तो एक आध वर्ड टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि वर्ड इतने बड़े बड़े हैं यार बोलते टाइम, प्रोनाउंसिएशन हिल जाती है मेरी तो, क्योंकि यार मैंने देखो बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, सीधी बात बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आंसर्स नहीं लिखे, अगर पता होता तो मैं सारी डिटेल में और अच्छे डिटेल में कराता। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है तो वो बहुत डिटेल में करा रखे हैं मैंने, उनके क्वेश्चंस बता भी रखे हैं कुछ कुछ तो, बट बायो का मेरे को कोई खास आइडिया है नहीं। बट हाँ जो इतने भी क्वेश्चन है मैंने आपके लिए पेपर एनालिसिस दे दिया है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ के या वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जितने क्वेश्चन है ये कर लेना आप। मतलब 2-3 वीडियो बनेंगे आपके MCQ के लिए अलग, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए अलग, 3 मतलब ये वाली बन रही है 3 और 5 मार्क्स के लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ। अब इन क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही आए हैं, एक भी मैंने अपने पास से ऐड नहीं किया है, तो इनको सारों को कर लेना, इनमें से बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर। चलो देखते हैं, द इंडिविजुअल मोनो सैचराइड्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड इन पॉलीसैचराइड, तो कौन से जो इंडिविजुअल मोनोसैचराइड है जो लिंक होते हैं वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय
फोटो पीरियोडिज्म, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फ्लावर वाला भी आता है कभी कभी सी, फ्लावर वाले जो है कुछ अजीब से ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम से ही रहते हैं वैसे, ज़्यादा मतलब एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक आपका ये पूरा, और उसमें से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे देखो, व्हाट इज जाइमोफोरिक फ्लावर, व्हाट इज पीरियोजेनस फ्लावर, व्हाट इज एक्टिमोरोफिक फ्लावर, व्हाट आर हाइपोमोनेजिस फ्लावर। तो ये सारे ऑलमोस्ट सेम से ही टॉपिक से लग रहे हैं मेरे को, तो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं फ्लावर फ्लावर वाले। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे प्यारे से। व्हाट इज वेनेशन, व्हाट आर न्यू न्यूमेटोफोर्स, गिव देयर फंक्शन, फंक्शन भी बताने हैं। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं वो, और 1 नंबर में भी। इसका ध्यान रखना, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, मर्जी होती है यार उनकी, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आंसर सेम लिखना होता है। बहुत बार क्या करते हो आप लोग कि भाई 2 नंबर में अब कुछ अलग लिखना पड़ेगा, अलग नहीं लिखना होता। क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दो, आपका काम खत्म। उसके बाद वो कई बार क्या करते हैं, वो सेम डाटा के लिए वो 1 नंबर भी असाइन कर देते हैं, कई बार 2 नंबर भी। तो ध्यान रखना तुम। तो 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, वैसे कहने को अभी तक एग्जाम में जो आया है 1 नंबर में आया है ये। व्हाट आर बुलीफॉर्म सेल्स, व्हाट आर heterocytes, write the name of any 2 unicellular algae which are used as food supplement even by space traveler। जो स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो कौन सी एल्गई है, उस एल्गई का यूनिसेलुलर एल्गई है, उसके जो है दो ना एग्जाम्पल या फिर नाम आपको बताने हैं एल्गई के नाम। ठीक है, जो स्पेस वाले ट्रैवलर्स वगैरह खाते हैं सप्लीमेंट के तौर पे वो चीज़ें। राइट डाउन द नेम ऑफ एन ओविपोरस मैमल, एक नाम आपको बताना है किसी ओविपोरस मैमल का। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो एक लिख देना कोई सा भी। प्रोम विच लैटिन वर्ड सिस्टेमैटिक इज डिराइव्ड, तो ये जो है हमें बताना है। व्हाट आर टोलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, टोलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, किस मतलब किस स्टेज में जाके वो ऐसा होता है वो बताना है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज एपोन्जाइम, व्हाट डज हैपन इन इंटरफेस, in which stage of cell cycle centromere splits and chromatid separates। तो ये एस कहाँ से आ गया भाई, ये शायद इसमें ही आता होगा, ये डॉट नहीं आना चाहिए था, एस इकट्ठा ही होगा प्रोबेबली ये। तो सेपरेट्स है। व्हाट इज कोइलम, व्हाट इज फोटो फोस्फोरिलेशन, भाई क्या ना क्या क्या नाम रख रखे हैं, कैसे याद करते हो तुम लोग यार इसको। व्हाट इज प्लास्मोसिस, डिफाइन ग्रोथ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसको तुम मजे से कर लोगे। व्हाट इज ग्लीशियन कैप्सूल, डिफाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स वाले क्वेश्चन आते हैं कई सारे, ध्यान रखना इस टॉपिक पे। डिफाइन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, व्हाट इज एस्टिवेशन। देखो वीडियो पॉज कर करके या फिर वेबसाइट पे विजिट करके अपना मार्क वगैरह कर लेना, बुक वगैरह में जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चंस मिले ये आएंगे एग्जाम्स में। इनसे बहुत सारे रिपीट होने वाले, लगभग ये मान लो तुम 60 to 80% के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हो सकता है सारे भी मिल जाए, वो भरोसा नहीं है, बट एस्टिमेट आइडिया रहता है, इतना रफ आइडिया कि इतने से तक में आ जाता है एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड इन सी, लाल लहरें जो उठती है समंदर में, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है वो बताना है। नेम 2 एल्गई फ्रॉम विच अगार इज ऑब्टेन्ड, वो 2 एल्गई के नाम बताने हैं जिसमें से हमें अगार मिलता है। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ अ लिम्बलेस एम्फीबियन, तो इसका साइंटिफिक नाम हमको बताना है। विच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने हमको ये 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था। What is the unit of sedimentation coefficient? What are competitive inhibitors? Which is the cofactor for enzyme carboxypeptidase? Why is mitosis called equational division? Which cell help in exertion in flatworm? What are the two main components that determine water potential? What are porins? What do you mean by फ्लैसिक सेल्स। तो ये जो है 58 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। एक तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत मैं बता देता हूँ तुमको, सीधे और प्यारे से शब्दों में समझा देता हूँ भाई। आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है ना, मतलब जैसे फिजिक्स में बुरा हाल है, बुरा हाल का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन पता नहीं 10 बार आ रहा कि 15 बार,
तो वो हो जाता है। बायो में ऐसा नहीं मिलेगा तुमको, बायो में भाई नए नए क्वेश्चन मिलते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेज में। बट अब इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है तो इनमें से रिपीट हो रहे हैं। मतलब होता क्या जनरली 2-3 साल के बाद, 2 से 3 साल के बाद वही क्वेश्चन वापस देने लगते हैं हमको। मतलब बीच में गैप देंगे 2-3 साल का, फिर से वही पुराने क्वेश्चन उठा उठा के देने लग जाएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाएंगे कितने वो लोग, बुक तो फिक्स है हमारी। तो वो चक्कर होता है और इसीलिए जो है मैंने पेपर्स वाले ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब मैं साफ बता दे रहा हूँ भाई कि नहीं आते इतने रिपीट की, आप जितने एक्सपेक्टेंसी सोचते हो ना बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बायोलॉजी में बहुत कम होती है। और पेपर्स के क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से तो रिपीट होंगे, इनके अलावा तो बाहर से बनेंगे सो बनेंगे, बट इनमें से रिपीट होंगे ही होंगे क्वेश्चंस। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आते ही रहते हैं। इसीलिए मैंने पुराने से पुराने जितने पेपर मुझे मिले ना इंटरनेट के ऊपर, तो वो सारे पेपरों का एनालिसिस मैंने कर दिया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा पेपर ही नहीं मिले तो भाई मैं क्या ही करता है ना। नहीं तो मैं और भी, अगर ज़्यादा पेपर मिलते हैं ना मेरे को, और भी बेहतरीन कंटेंट आपको देता बायोलॉजी का। बट अभी फिलहाल के लिए लिमिटेड से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ये कम से कम कर लेना, तुम पढ़ लेना एक बार आंसर वगैरह इनके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द सलाइंट फीचर ऑफ नॉन कोरोडेट्स। तो इसके जो है हमको सलाइंट फीचर्स बताने हैं। राइट डाउन द टैक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली फैबेसी। व्हाट आर ट्राइकोम्स, राइट देयर फंक्शंस। देखो ऐसा सही क्वेश्चन शायद 1 नंबर में भी था, फंक्शन लिखने थे और एक नाम पूछा गया। ऐसी चीजें, ये क्वेश्चन भी देखो ध्यान रखना 1 नंबर में पूछ लेंगे, भरोसा कुछ नहीं होता 1 में या 2 में। तो वो उनकी इच्छा रहती है भाई, सेम सा ही लिखना होता है दोनों में, 1 नंबर में और 2 नंबर में। अगर आप ये सोच रहे हो ना 2 नंबर में हमको 10 लाइनें लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 1-2 और खत्म आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत होती भी नहीं है भाई। इसमें 3 नंबर का भी होगा ना, 3 नंबर का भी हम जनरली 2 या 2.5 लाइनों में खत्म कर सकते हैं, अगर आप सही लिखते हो। अगर उल्टा सीधा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। What are the functions of Golgi apparatus? What are the primary and secondary metabolites? What do you mean by cohesion and adhesion? तो cohesion adhesion के बारे में बताना है। What are the various psychological responses of gabberelliness in plants? What are the functions of plasma protein? Plasma protein का क्या function रहेगा वो बताना है। What is haptic portal system? Write down its role. What is dia, क्या भाई ये स्पेलिंग, डायटोमैकियोस अर्थ, राइट इट्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी बतानी है साथ में। हाउ आर वीरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, अच्छा वायरस है क्या, वायरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम जो है वायरसेस से कैसे अलग होते हैं वो बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोन और कार्टिलेज के बीच में अंतर आपको बताना है। ड्रो आ फ्लोर, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, जो है ना डायग्राम बहुत आ रहे हैं पेपरों में आपकी, जो बायोलॉजी में डायग्राम कर लेना, बहुत आते हैं भाई पेपरों में, छोटे 2 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। तो आपको अच्छे से करने हैं डायग्राम, जो मेन मेन डायग्राम है वो देख लेना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने डायग्राम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कम से कम इनको तो कर लेना तुम, इनमें से रिपीट हो सकते हैं अच्छे खासे। जैसे फ्लोरल डायग्राम पूछा है एलियम सैपा का। What are leucoplasts? Write about its various types. What is passive and active transport? Passive active transport के बारे में बताना, ये आसान सा लग रहा है मुझे शकल से भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द सेल्स प्रेजेंट इन गास्ट्रिक ग्लैंड, वट इज सेक्रेटेड बाय दैम। तो यहाँ पे कौन जो सेल्स है कौन सी प्रेजेंट होती है वो बताना है। उसके बाद में ये सीक्रेट क्या करते हैं, कहाँ से सीक्रेट वगैरह होती है, वो चीज़ें हमको बतानी है। राइट वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, व्हाट आर दीज प्रेजेंट, सॉरी वेयर आर दीज प्रेजेंट, और ये कहाँ पे होती है कैसी होती है वो बताना है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन से फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। और इसमें जो फैक्टर्स बताओगे ना तो ज़्यादा पॉइंट बताने की जरूरत नहीं होती, 2 नंबर में क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट ही बताने हैं, सिर्फ ओनली 2 पॉइंट काफ़ी रहते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि 5-6 पॉइंट बताए जा रहे हो तुम, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको ध्यान रखना, अगर बड़े टॉप पॉइंट हो ज़्यादा पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट याद कर लेना इनके ऐसे क्वेश्चन के, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी कभी कभी दे देते हैं इनमें से बना के। What is a transpiration? Which external factors affect transpiration? What are the benefit of diatoms? Write down the key feature of metaphase of mitosis. What are the function of मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन का हम क्या फंक्शन होता है वो हमको बताना है। हाउ इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम अ पलामेटली कंपाउंड लीफ। राइट डाउन द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ गिबरलिंस इन प्लांट्स। तो ये शायद पहले भी आया था, देखो आई थिंक जहाँ तक याद आ रहा है मेरे को 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, अभी मैं पढ़ा रहा था शायद से ऐसा सही कोई क्वेश्चन आया था साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स वाला, तो देख लेना, मतलब शायद वो प्लांट का था कि एनिमल का, बट सेम सही क्वेश्चन था। विच आर द वेरियस क्लास ऑफ
पिटेरोडायोफाइट्स, क्या स्पेलिंग है भाई ये। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो कौन से स्टेप्स होते हैं वो हमको एक्सप्लेन आउट करने हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, राइट देयर फंक्शन, हमको जो है ल्यूकोप्लास्ट के वेरियस टाइप्स भी बताने हैं और उनके फंक्शन भी लिखने हैं। ये शायद ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना कई सारे आ रहे हैं अलग अलग टाइप में। बाकी फिलहाल अगर आपको 3 मार्क्स की और 5 मार्क्स की वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार तुम बड़ी वीडियो देखते नहीं हो तो वो दिक्कत होती है। मैं छोटी छोटी बना देता हूँ उस चक्कर में फिर, है ना। तो कोई ना, आप दूसरी मतलब डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहाँ से जाके बाकी की वीडियोस भी देख लो। अगर हिंदी मीडियम की देखनी है तो वो भी देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम की तो अवेलेबल करा दी गई है आपकी एमसीक्यू और 3-5 मार्क्स के सारे की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को जाके, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।